जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाए और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरीके से सत्संग को सुनाऊंगी संगत जी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा और संगत जी, अगर आपकी प्यारी प्यारी संगत जी के सत्संग को शेयर करने में मुझसे कोई भी भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ आप मुझे माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुपा। आपकी प्यारी प्यारी संगत जी के सत्संग को शेयर करने में अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सत्संग को बहुत ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है गुरुपा ने आपको इसमें कोई आपके लिए जवाब छोड़ा हो, कुछ आपके लिए संकेत दिए हो, क्योंकि संगत जी गुरु जी हमेशा यही कहते हैं कि सत्संग सुनने वाले दा भी कल्याण ते सत्संग सुनाने वाले दा भी कल्याण। तो संगत जी, कल्याण तो दोनों का ही होता है, लेकिन होता कैसे, जब हम सत्संग सुनाते हैं तो हम शुक्राना करते हैं। शुक्राना करते हैं तो हम गुरु जी का एक उनका बखान करते हैं और ऊपर से हम जो सामने वाली संगत है उनको हम उनके सवालों के जवाब देते हैं जो गुरुपा चाहते हैं। जय गुरु जी। और जो सत्संग सुनता है तो उनको उनके सवालों के जवाब मिलते हैं, उनकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन मिलते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। अंकल जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। इसे शुक्राना सत्संग करने जाएंगे तो बहुत सारे ही हो जाते हैं सत्संग संगत जी, बट ये वो वाला इसीलिए संगत जी मुझे ये सत्संग शेयर करना है क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले ही मैं सोच रहा था कि मुझे गुरुजी के ड्रीम दर्शन क्यों नहीं होते, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैसेजेस तो आते हैं संगत जी, बट मे बी हम मतलब उस सेंस में नहीं होते हैं। वो आते भी होंगे बट हमको वो याद भी नहीं रहता है कभी कभी। और मुझे मोस्टली संगत जी, जब से मेरे साथ में उटपटांग चीज़ें हुई हैं और फिर उसके बाद में लाइफ जब गुरुजी के आने के बाद थोड़ी बैक टू नॉर्मल हुई है, इसके बाद से जब से मैंने लिटरली होश संभाला है तब से संगत जी काफ़ी चीज़ें अच्छी हुई हैं। लाइक मैंने पहले भी अपने 2 सत्संग शेयर किए हैं, उसमें भी बताया है कि बैक टू बैक ब्लेसिंग्स, कभी बाइक पे निकलो तो कभी ऑफिस जाने के लिए निकलो तो ऑन द वे संगत जी सारी गाड़ियों के नंबर 777 टोटल करो 7, सो एवरीथिंग वाज जस्ट गोइंग मिरेकलसली एंड रियली फाइन। एंड मतलब है भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं संगत जी, बहुत कन्फ्यूजन्स हैं लाइफ में, बट संगत जी वो मैसेजेस आते हैं, इट्स लाइक अ मोटिवेशन कि वो पढ़ के ऐसा लगता है कि मतलब चलो कुछ नहीं तो कुछ से मतलब कहीं से कुछ पॉजिटिव एक रे, एक किरण दिख रही है कि हाँ मतलब वहाँ पे हम जा सकते हैं। तो इट इज़ गोइंग गुड सो फार। मेरा टेम्पर भी काफ़ी कंट्रोल में आ गया है, काफ़ी ज़्यादा गुस्से में रहता था संगत जी। और ये शुक्राना सत्संग इसलिए है कि मैं काफ़ी टाइम से यही था कि अब वो ड्रीम मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली, बट
ऐसा था कि आई वॉज डेफिनेटली ड्रीमिंग, वो तो पक्की बात है, बट वो ड्रीम मुझे याद नहीं है कि वो शुरू कहाँ से होता है और वो ख़त्म भी एकदम विद इन सेकेंड्स हो गया था। तो उसके बाद मैं जग गया, क्योंकि इस तरह से था कि मैं कहीं जा रहा हूँ और समहाउ देयर इज़ अ हाउस, और वहाँ पे कोई घर है और घर के बाहर कोई बैठे हैं और मेरी मुंडी नीचे ही, और मैं चलते जा रहा हूँ और मैं चलते चलते दिखता हूँ कि उनका मतलब किसी का पैर है वो सेम जो चोला होता है ना संगत जी, जैसे गुरुजी पहनते हैं, लाइक वो ब्लू कलर में है। इट वॉज़ लाइक दैट, और वो बहुत ब्यूटीफुल था संगत जी। जैसे ही मैंने उनका फेस देखा, वो उन्होंने मुझे लिटरली अपने पास खींच करके हग करके, एंड देन उसके बाद वो ड्रीम ओवर हो गया। मुझे इतना ही पार्ट याद है, और संगत जी उसके अलावा मुझे उसके बाद कुछ भी याद नहीं है। बट मैं बहुत मतलब बहुत टाइम के बाद इतना मतलब लाइक ऐड स्माइल ऑन माई फेस जब मैं सो के उठा, तो नहीं तो मैं कभी संगत जी से हंस के उठता नहीं हूँ यूजुअली। मैं वो स्माइल के साथ कभी नहीं उठता हूँ। मुझे पता है आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन, बट पता नहीं संगत जी उस दिन मैं उठा, इट वाज डिफरेंट, एंड ये सारी डिफरेंट चीज़ें लिटरली संगत जी मेरी लाइफ में जब से होने लग गई हैं, मेरा ध्यान उतना स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी बढ़ रहा है। एंड हाँ, मुझे मैसेजेस आते हैं कभी कभी के मतलब अपना मुंह बंद रखा करो, ज़्यादा मत बोला करो, किसी को कुछ मत बताया करो। बट वो कभी कभी हो जाता है, वो गलतियाँ हो जाते हैं, इसमें वो निकल जाता है, वो फ्लो में, वो हीट में, के मतलब यार के अंदर रखने से अच्छा है। बट वो टाइम पे भी मैं यही सोचता हूँ, बट मैं रुक जाता हूँ। आजकल मैं कुछ बोलते बोलते रुक जाता हूँ। मैं हर चीज़ें संगत जी सबको जा के पहले होती थी। अगर मेरे को कुछ अच्छा होने वाला है मेरे साथ, तो मैं पहले ही अपने उन मतलब दोस्तों को बता देता हूँ। दोस्त तो भी बचा ही नहीं है, बट फिर भी अभी जितने हैं उनसे शेयर कर लिया। तो वो एक्साइटमेंट में कभी रियलाइज़ नहीं हुआ कि मतलब नहीं करना चाहिए। जब तक चीज़ें नहीं होती हैं तब तक उसके लिए रुक जाना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता है कि आपके लिए कौन अच्छा सोच रहा है। आज की तारीख में तो आप बिल्कुल भी ये सोच ही नहीं सकते हैं कि आपके बारे में अच्छा कौन सोच रहा है। ये इसीलिए संगत जी मैं थोड़ा सा अपने आप को भी कंट्रोल कर लेता हूँ। मैं बस संगत जी अभी जैसे बस वही है कि मैं जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी, एक मैंने और अरदास की है मैंने गुरुजी से मेरी लाइफ के लिए, और अगर वो पूरी हो जाती है तो मैं एक और बड़ा सत्संग शेयर करूँगा। मैं इनफैक्ट अभी भी सत्संग ही सुन रहा था संगत जी। मैंने वो पॉज करके अपना सत्संग शेयर करना स्टार्ट किया है, बिकॉज़ मैं डेफिनेटली कोई चीज़ों में देर नहीं करना चाहता हूँ। ये भी सत्संग में आजकल मैं टाल के आज कैसे भी करके शेयर करना चाहता हूँ। और संगत जी बस शुक्राना है गुरुजी का, और वो हर दिन के लिए शुक्राना करना चाहिए मुझे। तो वैसे तो मैं तो संगत जी इनफैक्ट मुझे एक और सत्संग शेयर करना है, दैट के मैं ये साल में लिटरली 3 बार गुरुजी के आश्रम जा चुका हूँ, जो कि बॉम्बे में है। मुझे नहीं पता था। मैंने पहले एक बार मम्मी को मना कर दिया था जब फर्स्ट टाइम उन्होंने मुझे अप्रोच किया था। फिर उसके बाद में संगत जी दोबारा मतलब इसे आया था दोबारा, तो मैं तब भी नहीं बोला था। बट उसी दिन मैंने स्वरूप ले लिया था गुरुजी का, एंड तब से देयर इज़ सो मच डिफरेंस इन माय लाइफ। एंड उसके बाद मैं लास्ट ईयर जुड़ा हूँ इनफैक्ट गुरुजी से, और उसके बाद मुझे आज ये साल इन द मंथ ऑफ 2024 इन द ईयर ऑफ 2024 और जनवरी के महीने में मुझे जाने को मिला है वहाँ पर। सो वो भी 3 बार बैक टू बैक,
एंड संगत जी मेरे लिए तो वो बहुत बड़ी बात है। मैं लास्ट टाइम जब गया था तब भी मुझे उनका एक स्वरूप मिला था जो मैंने इमिजिएटली मंदिर में रख दिया। एंड जो मेरा ब्रेसलेट स्वरूप था वो मैंने मंदिर में रखा था, वो मैंने अपने हाथ में पहन लिया। और इस बार जब लास्ट संडे सैटरडे जब मैं गया था तब मेरी मॉम मेरे भांजा भांजी और मेरी बहन के साथ में तब संगत जी मुझे तब संगत जी वही स्वरूप मिला जो मेरे हाथ में ब्रेसलेट पे है, जो है वो संगत जी। और वो मतलब उन्होंने हमें रुका करके स्वरूप दिया। सो मैं काफ़ी टाइम से मांग भी रहा था इनफैक्ट कि मुझे एक पॉकेट स्वरूप चाहिए, मुझे किसी भी करके चाहिए। सो लाइक इट वाज रियली, देखिए संगत जी, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं ये, बट ये वही है कि मतलब ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें इतनी मैटर करती हैं कि मतलब वो तुम्हारा खुशियों से भरने के लिए छोटी छोटी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। बड़ी चीज़ें तो हो जाएंगी आज नहीं तो कल, बट ये छोटी छोटी चीज़ें संगत जी बहुत मैटर करती हैं मेरे हिसाब से तो, क्योंकि जो भी चीज़ मुझे चाहिए थी वो मुझे मिल गई। और संगत जी बस इतना ही है कि जब वो चीज़ आती है अपने पास और वो चीज़ नहीं है, वो गुरुजी का बेसिकली स्वरूप है, वो उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। एंड जो भी है मतलब हम जो भी करते हैं एक 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 तरफ से एक ये होना चाहिए, भाव होना चाहिए बस। और संगत जी मुझे तो बस इतना ही लगता है कि मान के सरेंडर करके आगे बढ़ूं। और मतलब कि मेरे को मेरे हाथ में तो कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने अपने हाथ से अपनी लाइफ ख़राब कर दी है। अब जिनके हाथ में दी है वो मुझे पता है कि वो मुझे बना देंगे, क्योंकि लिटरली बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी। वो जब जब मुझे ऐसे आदेश मिलेंगे और मेरे को ऐसा अंदर से वो आता रहेगा कि हाँ अब इसके बारे में बोलना है, अब इसके बारे में बोलना है, तो मैं मतलब कैसे भी करके मैं वो बोलना चाहूँगा। और मैं कोशिश करूँगा कि सत्संग जितने हो सके उतनी जल्दी शेयर किया करूँ, जब भी हो जाते हैं वो आजकल पे ना टालूँ। और बस संगत जी थैंक यू आंटी जी मेरे सत्संग को सुनने और सुनाने और शेयर करने के लिए। और रियली शुक्राना आंटी जी आपका, बहुत 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 शुक्राना आंटी जी। अब जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। संगत जी अंकल जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। अंकल जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। और ये बस ऐसे ही मन किया कि मैं गुरुजी को मेरी लाइफ में आने के लिए शुक्राना करूँ। शायद मैंने पहले किया होगा पहले, बट आज याद नहीं, बट आज बहुत मन कर रहा है करने का। शायद यही एक सत्संग जो मुझे लगता है कि मैंने नहीं किया है कि वो मेरी लाइफ में आए हैं। और हाँ, काफ़ी चेंजेस हुए हैं, आज पे प्रॉब्लम्स हैं, बट ठीक है। बट अभी मेरे को ऐसा लगता है कि मतलब कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा अपने हिसाब से, तो मतलब वही लगता है। बाकी तो संगत जी अब गुरु जी ही जानते हैं कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए।
है थोड़ी सी तकलीफ़ आज भी, बट आई एम श्योर मैं निकल जाऊंगा उसमें से भी, क्योंकि अभी इतना संगत जी इतना टाइम हो गया है गुरुजी को समझ के जान के। उन्होंने सब जब से हाथ पकड़ा है तब से तो उन्होंने मुझे एक सत्संग में सुनाया था कि देयर इज़ सिंस माय बर्थ, क्योंकि मेरे को एक क्वेश्चन हमेशा था कि मैं यही टाइम से जुड़ा हूँ, कब से जुड़ा हूँ, कैसे जुड़ा हूँ। तो ये सत्संग में मुझे उन्होंने मेरी बर्थ डेट को मेंशन करके, किसी और के सत्संग में चल रहा था बट वो मुझे तब भी वहीं से ही पता चला। दैट वाज आल्सो ओवरवेलमिंग थिंग फॉर मी, कि मैं बहुत खुश फील हुआ उस टाइम पे कि मतलब वो मेरे जन्म से ही है। और काफ़ी प्रॉब्लम्स बचपन से भी थी संगत जी लाइफ में, जब भी कोई बीमारी लगी तो एक साथ 2 लगी हैं। और फिर वहाँ से भी डॉक्टर्स ने जवाब देना और फिर ऑल ऑफ अ सडन सब ठीक हो जाना। सो आई बिलीव इट्स ट्रू, वो है साथ में सिंस माय चाइल्डहुड। बस खाली वो आँखें जब खुली हैं तो बहुत टाइम हो गया था। एंड आई बिलीव कि वो आँखें सबकी जैसे सबकी खुल जानी चाहिए, और वो हैं एंड इज़ टेकिंग केयर ऑफ एवरी सिंगल मोमेंट ऑफ आवर लाइफ। एंड आई होप कि सब ठीक हो जाए। बाकी सबके साथ संगत जी सब संगत जी के साथ ठीक हो जाए जो उनसे मांग रही हैं सब कुछ। एंड आई बिलीव वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। एंड जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप मेरे साथ रहने के लिए, मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। मुझे अभी भी संगत जी ब्लैक मैजिक अभी मुझे पता नहीं महीना होने चला है ऑलमोस्ट। मुझे मोस्टली एवरी सत्संग में मैं पूरा दिन सत्संग सुनता हूँ। एंड संगत जी इसमें अब ब्लैक मैजिक मतलब मुझे तो समझ में नहीं आता है कि मतलब ये हो क्या रहा है। मतलब क्यों किसी को इतनी तकलीफ़ हो रही है कि मैं ऐसा हूँ कि मैं किसी के लेने में नहीं, किसी के देने में नहीं, मैं अपने में ही रहता हूँ। मैं मोस्टली अपने में ही रहता हूँ मैं, बट फिर भी मुझे पता नहीं संगत जी क्या सीन है। बट मैं हमेशा यही पूछते रहता हूँ कि मतलब टल चुका है, क्योंकि काफ़ी मैसेजेस ऐसे भी आते हैं कि वो टल चुका है, वो टाल दिया है, बट वापस से वही मैसेज फ्लैश होते हैं। वो मेरे लिए क्वेश्चन है, बट आई बिलीव कि उसका भी आंसर मुझे मिल जाएगा कि वो भी मतलब ख़त्म हो चुका है ऑलरेडी। और मैं कभी इस ब्लैक मैजिक के सत्संग मतलब मोस्टली ना सुनूं वो हिसाब से, क्योंकि वो एवरीडे मॉर्निंग सुन के मुझे भी ऐसा लगता है कि मतलब ऐसा क्या किया है मैंने। और बट ठीक है संकट जी, उनके अलावा भी मेरे को एक बहुत 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 बड़ी अरदास की है मैंने गुरुजी से कि मुझे कुछ चाहिए। और लाइक अगर वो हो जाए तो मैं मतलब बहुत बड़ा एक सत्संग करूँगा उस हिसाब से। मैं काफ़ी सत्संग में पहले भी बोल चुका हूँ। आंटी जी आई होप आप सत्संग भी ज़रूर शेयर करें, और आपको भी गुरुजी हमेशा ब्लेसिंग्स हमेशा आपके सर पर रखें, और आपके परिवार पर, और बाकी सारे घर वालों पर भी, और बाकी सारी संगत पर भी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। संगत जी अंकल जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। अंकल जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी, सारी संगत जी को मैं संगत जी आज का ये सत्संग जो है वो मेरे साथ जो हुआ है मैं वो शेयर करना चाहता हूँ संगत जी, जिससे मैं काफ़ी दिनों से पहले मैं संगत जी मंत्र जाप करना चाहूँगा गुरु जी का।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। मेरा आज का सत्संग ऐसा हुआ है कि मैं काफ़ी दिन से सोच रहा था कि मतलब कुछ सत्संग मुझसे रिलेट क्यों नहीं कर रहे हैं, बहुत दिन हो गए हैं सत्संग रिलेट नहीं हो रहे हैं। तो ऐसा संगत जी ऐसे ही परेशान हो रहा था। और मतलब मैं वैसे सत्संग रोज़ सुनता हूँ संगत जी, बट काफ़ी दिनों से सत्संग पता नहीं क्यों मतलब रिलेट नहीं हो पा रहे थे, या पता नहीं संगत जी के गुरुजी टेस्ट ले रहे थे, या फिर मुझे कुछ आइडिया नहीं है कि क्या हो रहा था। मैं बहुत कंफ्यूज था। और संगत जी कुछ भी शांति से नहीं हो रहा था। और रोज़ सुबह चिड़चिड़ करके उठना, और पता नहीं संगत जी क्या मतलब ऑल ऑफ अ सडन मतलब एकदम संगत जी पुरानी जैसी फीलिंग होने लग गई थी। मतलब एकदम वेस्टेड एंड अच्छा नहीं लगना, ना मुँह पे स्माइल नहीं रहना वगैरह वगैरह। एंड ऑफिस नहीं जा रहा था। एंड काफ़ी दिन हो गए बैक टू बैक सत्संग सुन रहा हूँ, बट कोई भी सत्संग पता नहीं क्यों संगत जी रिलेट ही नहीं कर रहे हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा था संगत जी। आज सुबह मैं थोड़ा सा गुस्से में मैंने ऐसे ही मतलब एक्चुअली कल से ही मेरा थोड़ा सा मतलब चल रहा था कि मतलब कि मैं गुरुजी को बोलते जा रहा हूँ कि मतलब ये है क्या, आप बोलते हो कि आप आओगे, आप आते नहीं हो, ये वो बहुत कुछ मैसेज मतलब बोलते जा रहा था संगत जी। मुझे माफ़ करना गुरुजी, मैं वो जानते हैं संगत जी कि मैं बहुत मतलब मैं बहुत वो तरीके का हूँ कि मतलब अगर मुझे उनको मिलना है तो फिर मतलब उस हिसाब से मुझे मिलना ही है। तो वो काफ़ी दिनों से संगत जी मैं भी उस आस पे था कि मतलब अब आओगे अब आओगे अब आओगे, तो वो हो नहीं पा रहा था। तो वो एक अलग फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप हो रहा था, प्लस अलग से पता नहीं क्या कुछ अजीब ही मतलब ना कुछ समझ आए ना कुछ और क्या है कुछ नहीं। और तो संगत जी पता नहीं आज मैं काफ़ी दिनों से वो भी सोच रहा था कि मुझे मंदिर साफ़ करना है, मुझे मंदिर साफ़ करना है, बट मौका ही नहीं बन रहा है। मन में रोज़ सुबह हो आ रहा है लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। समझ में ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। बट कैसे कैसे करके संगत जी आज भी मेरा, जिसे सुबह मैंने बोला कि गुरुजी आप तो चाहते ही नहीं हो कि मैं स्माइल करूं, या फिर पता नहीं मतलब। और फिर उसके बाद संगत जी एज़ यूजुअल वो ख़राब ही चल रहा था। फिर मैंने कैसे तैसे करके मैंने बोला कि नहीं आज तो मन से निकली है बात तो कर देता हूँ कि मैं मंदिर साफ़ कर देता हूँ। मैं मंदिर साफ़ करने लिया, मैंने सब कुछ किया। मैं नहाने गया, नहा के रिटर्न जैसे ही आया हूँ मैंने संगत जी प्रे करना, मतलब मेरा हमेशा का होता है कि मैं नहाने के बाद अपना प्रेयर ख़त्म करता हूँ, मेरी पूजा ख़त्म करता हूँ। मैं गुरुजी का जाप भी करता हूँ उस समय। तो और संगत जी सब चलता है मेरा उसी में। और मेरा बस वही ख़त्म, मैंने वो स्टार्ट ही किया था, ख़त्म नहीं, स्टार्ट ही किया था। एंड फिर पता नहीं क्यों संगत जी मेरा जो रोना निकला है मैं आपको बता नहीं सकता। आई हैव नो आइडिया, इतना रोया हूँ मैं। मेरे पूजा के ऑलमोस्ट नॉट हाफ भी, हाफ से बहुत 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 पहले, जब मैंने स्टार्ट करने से मतलब 2-3 मिनट के पहले ही मैंने रोना स्टार्ट कर दिया। और लाइक आई कैन ओनली इमेजिन एंड गुरुजी ने लाइक मैं उनके चरणों में हूँ। एंड आई वाज क्राइंग, आई वाज टेलिंग कि यू नो एवरीबडी हैज़ देयर फॉर मी। सब छोड़कर चले गए हैं। लाइक
पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि मुझे आप भी छोड़ देंगे, ये वो, एंड आई जस्ट केप्ट ऑन लुकिंग जैसे पर्टिकुलर थिंग अगेन एंड अगेन। एंड तो संगत जी बहुत दिन से जो मैं जवाब मांग रहा था गुरुजी से कि मतलब मेरे सत्संग क्यों नहीं रिलेट हो रहे हैं, क्यों नहीं रिलेट हो रहे हैं, मुझे उसका जवाब नहीं मिला। बट आज मुझे काफ़ी बेटर फील हुआ कि मुझे लिटरली संगत जी मेरी इवनिंग मुझे जो इतना जो हैवी लग रहा था वो अब हैवी नहीं लग रहा है, फीलिंग मोर लाइट। एंड सो ये एक ही जवाब मिला है मुझको कि वो है मेरे साथ, वो कहीं नहीं, कहीं गए नहीं हैं, वो यही हैं, मेरे साथ ही हैं। एंड तो और मैं उनकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ संगत जी। और मैं यूजुअली सच में संगत जी किसी में ज़्यादा नहीं होता हूँ, मैं सिर्फ भगवान में मानता हूँ। जब मुझे भी बोला गया था कि मतलब मैं बहुत दिखता था कि एक गुरु हमेशा होने चाहिए हैं ज़िंदगी में, वो हमेशा दिखते थे, मतलब कि कभी किसी के कोई गुरु हैं, कभी किसी के कोई गुरु हैं। तो मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि मेरे भी बनेंगे। तो मेरे को था कि हमारे शिव हैं, सब कुछ हैं, मैं उन्हीं को पूछता हूँ, मैं सब कुछ उन्हीं के लिए करता हूँ, एवरीथिंग मैं उन्हीं के लिए करता हूँ संगत जी। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड बट फिर मुझे यूजुअली संगत जी ऐसे सोशल मीडिया पे मैसेजेस फ्लैश होते थे, कभी कोई साइड पे कभी कोई साइड पे, दैट के ये गुरु होना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। वो वक्त बहुत बुरा चल रहा था, तब मैं गुरुजी से जुड़ा भी नहीं था, ये तब की बात है संगत जी। बट ऑल ऑफ अ सडन पता नहीं क्यों संगत जी मेरा मन किया कि गुरुजी शायद मुझसे बुलवा रहे हैं। ये शायद मैं पहले भी शेयर कर चुका हूँ अपने सत्संग में, बट इतनी क्लियरली नहीं बताया होगा कि संगत जी वो काफ़ी बुरा वक्त था मेरा, जो वो उस टाइम पीरियड में जब मुझे ये सब मैसेजेस फ्लैश होते थे, तो मुझे कुछ पता नहीं था कि मेरे गुरुजी मेरी लाइफ में ये हैं जो मुझे बचपन से, लिटरली मुझे बचपन से देख रहे हैं। बट होश जब मैंने संभाला है, जब मेरी आंखें खुली हैं, तो तब मैंने देखा है कि गुरु मेरे हैं करके। और मैं संगत जी वो मेरे लिए एक डिफरेंट फीलिंग थी, बिकॉज़ क्योंकि मेरा कभी ध्यान नहीं था गुरुओं में, कभी भी नहीं। हमेशा मैं बहुत स्टबर्न रहा हूँ, उस चीज़ से बहुत ज़िद्दी रहा हूँ कि नहीं मैं मानूंगा नहीं, मैं मान ही नहीं सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। तो संगत जी ये ऐसे गुरु थे कि इनके कोई रूल्स नहीं है, इनके कोई रेगुलेशंस ही नहीं है, बस ये खाली ये चाहते हैं कि आप उनके रिस्पेक्ट करो, उनकी प्रेजेंस की रिस्पेक्ट करो, उनकी हर एक जाप की, हर एक चीज़ की रिस्पेक्ट करो। एंड वो जैसे जैसे संगत जी बोलते हैं वो सच बोल रहे हैं कि वो बराबर अपने हिसाब से सबको ले जाएंगे। इट इज़ नॉट कि वो आधे रास्ते में ही आपको कहीं छोड़ देंगे। अगर आप भी संगत जी जो सौबे कर रहे हो तो वो आपके एक कर्म है, बट अगर आप लिटरली दिल से मान रहे हो, देन आई बिलीव इससे बेटर नहीं हो पाएगा, आप इससे बेटर नहीं कहीं जा पाएंगे, इससे बेटर आपको कहीं नहीं मिलेंगे। मैं आपको सीरियसली ये बोलूँगा संगत जी, शायद आपको मेरे वर्ड्स बहुत अजीब लग रहे हो, मेरे वर्ड्स सीरियसली मतलब ऐसे वो फीलिंग जो है वो मेरे लिए संगत जी एक लाइक डिवाइन फीलिंग है। उसके लिए अगर वर्ड्स बने होते तो शायद फिर आज बात ही कुछ और होती, बट लिटरली वर्ड्स बिल्कुल नहीं है ये मोमेंट के लिए, ये फीलिंग के लिए, उनको फॉलो करने के लिए, उनकी इज़्ज़त करने के लिए कोई वर्ड्स नहीं बने हैं संगत जी। बस इतना है कि दिल से वो देखते हैं, वो भाव देखते हैं, जैसे मैंने अपने हर सत्संग में सुना है कि वो भाव देखते हैं। वो ये नहीं देखते कि आप राइट हैंड से कर रहे हो
या लेफ्ट हैंड से कर रहे हो, वो सिर्फ आपके भाव दिख रहे हैं। तो वो मेरे लिए संगत जी एक बहुत बड़ी चीज़ है। और मेरे लिए हमेशा से वही रहा है कि दिल से पूजा करता हूँ हर किसी भगवान की, जिनकी भी करता हूँ, तो मैं राइट हैंड से ना करूँ या लेफ्ट हैंड से ना करूँ, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे बस इतना लेना देना है कि मैं जिससे कनेक्ट होना चाहता हूँ दिल से, वो कनेक्ट हो रहा हूँ कि नहीं। क्योंकि दिल तो एक ही, अभी दिल तो राइट लेफ्ट में है नहीं ना। तो जिससे तुम कनेक्ट होना चाहते हो तो फिर वो हिसाब से बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगा संगत जी आज के लिए। और मैं बहुत सारे सत्संग हैं, हर दिन सत्संग होते हैं, कभी ना कभी कुछ ना कुछ। अभी जैसे कुछ परसों की ही बात है, एक्चुअली कल की बात है, परसों की भी नहीं, कल की बात है कि मैं गुरुजी के आश्रम जा रहा था। बैक टू बैक इस मंथ में मैं 4th टाइम जा चुका हूँ। एंड लास्ट मंथ में संगत जी जनवरी से मेरा ये 4th टाइम है। एंड संगत जी ये अभी ऑन द वे जाते जाते 7 नंबर की जो ब्लेसिंग्स मुझे मिली हैं गुरुजी की तरफ से, इट इज़ अ बिग गिफ्ट टू बी ऑनेस्ट। एंड क्योंकि ये इम्पॉसिबल है जो कि मेरे घर से लेकर के आश्रम तक जब मैं पहुंचा हूँ, मैं ऐसा कोई एक गाड़ी नहीं जिस पे 7 नंबर ना हो, बिकॉज दिस इज़ रियली इम्पॉसिबल। कि वो लिटरली हमारे साथ थे। वो मैं बैनर पे देख रहा हूँ, वो बैनर जो LED बैनर्स होते हैं, जो चेंज होते हैं आजकल, कैन नॉट बी पॉसिबल दैट के मेरे को वहाँ पे भी पिकॉक दिखाई दिया ऑन द वे जाते हुए। एंड वो मैं लिटरली संगत जी वही बोल रहा था कि मतलब मैं लास्ट टाइम भी जा रहा था, तभी भी मुझे यहाँ पे वो LED स्क्रीन चेंज होते हुए मुझे वहाँ पे पिकॉक जैसे बन गया था। तो अगर मुझे वो जाते हुए मिल जाए तो इट इज़ लाइक इट्स अ बिग ब्लेसिंग फॉर मी। सो मैं वहीं से क्रॉस कर रहा हूँ और मेरी नज़र वहीं पे पड़ती है। लिटरली संगत जी वहाँ पे मतलब वहाँ पे पिक्चर चेंज होता है और वो पिकॉक बन जाता है पिक्चर चेंज होकर। इट इज़ लाइक अ फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड। वो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, वो जस्ट हो गया है ऑलमोस्ट वहाँ पे। एंड दैट इज़ समथिंग which I got a smile on my face. And संगत जी, it is the best thing I would say that के बस इज़्ज़त करो, पूजा करो, रोज मंत्र जाप करो। एंड बहुत शक्ति है, लिटरली बहुत शक्ति है संगत जी। और इज़्ज़त करो बस। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। मैं अपने सत्संग को अब यहीं पे विराम देना चाहता हूँ। और आंटी जी, आपको भी बहुत बहुत सारी ब्लेसिंग्स गुरु जी की तरफ से। एंड प्लीज़ आप हो सके तो मेरा ये सत्संग भी शेयर कर देना। मैं ऑलरेडी पहले भी अपने तीन सत्संग ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ एंड ये मेरा 4था सत्संग है। एंड प्लीज़ अगर हो सके तो मैंने कुछ भी अगर गलत बोला हो, अगर कुछ भी गलत शब्द मतलब मुँह से निकल गए हों, शो यूज़ किए हों जो एक्सप्रेसिव ना हो, जो क्योंकि मेरे लिए बहुत नया है। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं मतलब कुछ बेटर बोल सकूँ और बेटर वर्ड्स चूज़ कर सकूँ। सो प्लीज़ मुझे माफ़ करना संगत जी, अगर मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अंकल जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। अंकल जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। लख लख बार शुक्राना गुरु महाराज जी का, लख लख बार शुक्राना।
संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं मतलब जो अरदास की है वो वाला नहीं, लेकिन संगत जी ये मेरे लिए बहुत बड़ा सत्संग है संगत जी, क्योंकि संगत जी मुझे याद है कि जब मैं मैं गुरुजी का मंत्र जाप नहीं करा, मैं गुरुजी के मंत्र जाप से स्टार्ट करूँगा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना मुझे ये सत्संग शेयर करने के लिए, ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि मैं यहाँ बैठ कर के सत्संग शेयर कर सकूँ। और बहुत बहुत खुश हूँ मैं अंदर से आज, क्योंकि संगत जी मैं आज ऐसा था कि एक्चुअली कल मुझे मेरी सिस्टर ने बताया कि यहीं पे कहीं सत्संग हो रहे हैं और किसी के घर पे हैं, और तो मैंने बोला कि हाँ हम ज़रूर जाएंगे और कोई भी सत्संग मिस नहीं होगा। एंड मैं अपने घर पे भी हूँ तो मैं बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहता हूँ उस चीज़ को। तो कभी हो जाता है तो मालिक माफ़ करे उस चीज़ के लिए, मुझे पता है, बट वो हमेशा साथ में रहेंगे। उनको पता है कि मैं हूँ तो मैं पक्का करूँगा उस चीज़ को एंड मैं पक्का जाऊँगा। तो संगत जी ऐसा हुआ कि अभी जब मैं जुड़ा तो जुड़ने से पहले भी मेरी मॉम ने मुझे बोला कि मतलब आप मतलब उनके फ्रेंड के यहाँ पे सत्संग है, बड़ा सत्संग है, तो चलना है तो मुझे बताना। तो मैंने तब हाँ कर दिया। और फिर उसके बाद जो दूसरे दिन पता नहीं क्यों वक्त खराब, मतलब संगत जी मुँह में सरस्वती नहीं थी या कुछ और था, या कुछ अच्छा निकलने के बदले मैंने बोल दिया मम्मी को कि नहीं मम्मी मैं नहीं आ पाऊँगा करके। हालांकि घर पे ही था, मैं कुछ नहीं कर रहा था, कुछ भी नहीं कर रहा, पर पता नहीं क्यों जाने का क्यों नहीं हुआ संगत जी। फिर मतलब ये वो मेरे ही मतलब इससे हुआ कि मैं ही नहीं जा पाया। और मतलब गुरुजी ने तो संगत जी मुझे डेफिनेटली बुलाया था, मैं तो, मेरी मम्मी मुझे पूछती भी नहीं है वरना उस चीज़ के बारे में। तो वो पहली बार था संगत जी। और फिर मतलब जब मैं गुरुजी से जुड़ा, और जब जुड़ने के मतलब जिस दिन जुड़ा उस दिन ही मेरी मॉम और मेरी सिस्टर, मेरे भांजा मेरी भांजी सत्संग जा कर के आए थे। और एक बार और सत्संग हुआ था तो वो फिर जाकर आए थे वो। और तो संगत जी फिर पता नहीं क्यों ऐसा हुआ कि मतलब उसी दिन मुझे गुरुजी के पहली बार स्वरूप मिले। और मतलब ऐसा हुआ कि मैंने मतलब उस दिन भी मना कर दिया था कि यार मम्मी ने शायद मुझे पूछा ही नहीं था, मुझे इतना डिटेल में याद नहीं है, बट हाँ मुझे लगता है कि मैं नहीं गया था। तो मेरी सिस्टर ने मुझे स्वरूप दे दिया। और फिर संगत जी ये मैंने मेरे पहले सत्संग में भी बताया है कि मुझे मतलब मुझे स्वरूप कैसे मिले हैं। और फिर मैं संगत जी सत्संग सुनने मैंने शुरू किए, सब कुछ हुआ, सब कुछ हो रहा था। तो अंदर से एक बार ऐसा होता था कि मतलब एक बार मैं जब पहली बार गुरुजी के आश्रम गया बॉम्बे में, तो मैंने वहाँ पे जब मैंने देखा लोगों को सेवा करते हुए, तो सत्संग मतलब जितने भी मतलब सेवादार थे, तो मैं सोचता था कि मतलब कभी मौका मिले तो मैं डेफिनेटली करूँगा, मैं मना नहीं करूँगा उस चीज़ के लिए, क्योंकि बहुत ही अच्छा होता है सेवा करना। क्योंकि आपको पता नहीं है कि आप कितनी अच्छी चीज़ कर रहे हो उस टाइम पर। एंड इट इज़ अ ऑनर, टू बी ऑनेस्ट, इट इज़ अ ऑनर, वो बहुत बड़ा चीज़ है
कि अगर आप देख रहे हो, अगर आप 100 जन आ रहे हैं, 100 को देखने के लिए सिर्फ 10 से 15 लोग होंगे, तो आप समझ रहे हो कि वो वैल्यू क्या है, कि मतलब वो 10 से 15 लोग वो 100 लोगों की सेवा करने वाले हैं। तो कभी भी सेवा से पीछे नहीं हटना चाहिए। वो मुझे ऐसा लगता है कि कभी भी हम लोगों को जब भी मतलब बहुत ही छोटी सेवा क्यों ना हो, भले ऐसा ही क्यों ना हो कि उंगली पकड़ के कहीं किसी को छोड़ दो, मना नहीं करना चाहिए उस चीज़ के लिए, मुझे ऐसा लगता है। तो अब मुझे ऐसा ज़ोर से लगता है कि मैं पहले भी बहुत मदद करता था, ऐसा नहीं था कि मैं बहुत ही ख़राब हूँ। मैं मतलब बट ऐसा था कि मतलब संगत जी मतलब ऐसा था कि मतलब कभी ऐसा वो उठ के मौका नहीं मिला करने का, और वो उस चीज़ को मतलब करने के बाद में वो 2-5 मिनट की जो खुशी होती थी, बट आज जो खुशी हो रही है वो कंपेयर करने जाओ तो इट्स अ डिफरेंट हैप्पीनेस। सो अब मैं संगत जी आज हमने फिर वापस से मैंने सोचा था कि मैं मतलब ना फिर काफ़ी 2-3 बार जैसे मैंने आश्रम गया, बैक टू बैक मुझे चांस मिला जाने का गुरुजी के आश्रम में जो बॉम्बे में है। तो संगत जी वो मतलब तभी भी वही सोचता था, मैंने मॉम को भी बोला था मेरी एक बार दैट के कभी ऐसा मौका मिलेगा ना मम्मा, तो मैं पक्का करूँगा इस चीज़ को, मैं मना नहीं करूँगा और ना ही मैं पीछे हटूँगा इस चीज़ से, चाहे वो कोई भी काम क्यों ना हो मेरे को, तो मैं कर लूँगा, मैंने बोला। तो बोला है मम्मी ने भी बोला है, मतलब मुँह से निकाला है तो फिर कर लेना। मैंने बोला मम्मा मतलब बोला कि मम्मा पक्का ये चीज़ तो मैं पक्का ही करूँगा। आज फिर सीधा आज कल मुझे मेरी बहन ने बताया तो मैंने बोला कि हाँ 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 जाएंगे आज। और फिर आज जब मैं सत्संग के लिए गया तो संगत जी सत्संग के लिए गया तो 2 विशेष तो ऐसे ही मतलब पूरे हो गए, जैसे देखने जाएंगे तो कि मतलब मैंने सोचा था कि मतलब वो सत्संग जाना चाहता हूँ जहाँ पे सत्संग खुद बता रहे हैं, मतलब हम यूट्यूब पे सुनते हैं, हम दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे सुनते हैं, तो वो सत्संग से संगत जी मेरे को था कि मतलब हम ये तो सत्संग रोज़ ही सुनते हैं, बट जब तुम वहाँ हो के जब सामने वाले के सत्संग सुनते हो तो दैट इज़ अ डिफरेंट फीलिंग, दैट इज़ अ वेरी डिफरेंट फीलिंग। वो खड़े रह के सुनने में भी बहुत बहुत ही अच्छा लगता है। तो एक तो मैंने सोचा था कि मतलब कभी वहाँ वैसे भी सत्संग जाने मिले तो प्लीज़ मैं जाना चाहूँगा वहाँ पर। तो मतलब मेरा वो सत्संग भी पूरा हो गया आज, और मेरा वो विश भी पूरा हो गया आज। एंड वो दूसरा जो मेरा विश था, जो मेरा सबसे अच्छा और सबसे बड़ा विश मांगा था कि वो मुझे सेवा मिल जाए, और मुझे आज सेवा मिली। और संगत जी मुझे जो मिल रहा था मैंने सब किया। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि मुझे ये काम मिला, मुझे सेवा मिली और मैंने सेवा की है। तो मुझे कुछ भी सेवा करने को मिलेगा मैं डेफिनेटली फिर करूँगा। और फिर तो मैं बहुत खुश हुआ उस चीज़ के लिए। एंड मैंने वहीं पे सोच लिया था कि मतलब मैं घर जाकर शेयर करूँगा। और फिर मैं घर आने के बाद में संगत जी फिर से थोड़ा सा बिज़ी हो गया, और फिर मैंने बोला कि अब क्या, तो फिर मैंने बोला कि अब मतलब आज हुआ है इतना अच्छा चीज़ और मुँह पे खुशी है जो इतनी रोज़ नहीं होती है, बट जब भी होती है तो उस चीज़ को अच्छा लगता है सेलिब्रेट करना उस चीज़ को। तो इट्स लाइक अ सेलिब्रेशन फॉर मी कि मैं मेरी खुशी को सेलिब्रेट कर रहा हूँ सत्संग के साथ में, कि ये मेरी खुशी है, जो मैं अपनी खुशी जो है वो सेलिब्रेट कर रहा हूँ संगत जी। कि
वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है और मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं सोचता हूँ कि मैं जब तक जिंदा हूँ, जब तक हाथ पैर चल रहे हैं, तो मैं तब तक मेरे गुरु की सेवा करना चाहूँगा। और उनके लिए जिससे भी संगत की सेवा होगी, मैं वो भी सेवा करना चाहूँगा। जब भी कोई सत्संग हो, जब भी कोई कुछ भी हो, मैं सेवा ज़रूर करूँगा उस चीज़ के लिए। अदरवाइज़ भी मैं बहुत खुश हूँ आज। मेरे आज गुरुपा का, मेरे गुरु मालिक, मेरे गुरुजी के लिए ये मैं बहुत खुश हूँ कि उन्होंने मेरी ये 2 विशेज़ मतलब जो मुझे याद है, जो मुझे करनी थी, वो पूरी हुई है आज। और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही सत्संग के जितने भी सत्संग हैं, मतलब वो वैसे ही पूरे होते रहें। और मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ के लिए कि मेरा सबसे अच्छा और प्योरेस्ट विश जो मेरा पूरा हुआ है। इट वाज नो मटेरियल, देयर वाज प्योर इमोशंस इन इट। एंड मैं बहुत खुश हूँ उस चीज़ के लिए। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं मेरे सत्संग को अब यहीं पे विराम दूंगा। और जय गुरुजी। मैं विराम देने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु मालिक। आंटी जी, थैंक यू सो मच फॉर आप हमेशा मतलब इतने सत्संग शेयर करते हो। मुझे पता है आपके ऊपर भी बहुत प्रेशर होता है, मुझे डेफिनेटली पता है, क्योंकि एक दो लोग एक दो सत्संग नहीं हैं जो आपको शेयर करने होते हैं। बट मुझे पता है कि बहुत सारे होंगे, लाखों के ही होंगे सत्संग जो आपको शेयर करने होते हैं। आप कैसे टाइम निकालते हो, उस तक के लिए आपको भी शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना आंटी जी। आपके ऊपर भी गुरुजी की हमेशा ऐसे ही ब्लेसिंग्स ऐसे ही रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी अंकल जी। अंकल जी बहुत ही प्यारे सत्संग हैं आपके, जिस तरह से आपका विश्वास है गुरु पापी। जय गुरुजी, गुरुजी आपको ऐसे ही ब्लेस करें, हर वक्त हमेशा आपके साथ रहें, ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर और आपके पूरे परिवार पर और सब संगत पर ऐसे ही बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, थैंक यू सो मच अंकल जी। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, बस जब भी आप सत्संग सुनते हैं तो सत्संग को पूरा सुने, और सत्संग को जब आप शेयर करते हैं तब भी आप सत्संग को पूरा शेयर करें, क्योंकि संगत जी सत्संग के द्वारा गुरुजी हमें बहुत से सवालों के जवाब देते हैं, बहुत सी चीज़ें समझाते हैं, बताते हैं कि हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है, हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। संगत जी सारे सवालों के जवाब हमें गुरुजी देते हैं, और हमें उन पे पूरा यकीन रखना चाहिए कि जो भी कुछ गुरुजी करेंगे वो हमारे लिए ही करेंगे, और बेहतर नहीं बेहतरीन करेंगे। संगत जी गुरुजी हमें कभी भी दुखी नहीं देख सकते, परेशान नहीं देख सकते। वो हमेशा हमारे लिए अच्छा ही सोचेंगे और हमारे कर्मों को सही रखने का ही सोचेंगे। संगत जी जो भी करेंगे गुरुपा हमारे लिए बिल्कुल सही करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुजी का, लख लख बार शुक्राना। संगत जी इस चैनल पर आपको गुरुजी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय।
संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम लख लख वार शुक्राना मेरे गुरु जी का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु जी का, लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी।